अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो भगत सिंह सही मायनों में मर जाता। मरना तो सभी है इस दुनिया में, जो आया वो जाएगा। अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो भगत सिंह मर जाता सदा के लिए। भगत सिंह इसलिए अमर हो गया कि उसको फांसी हुई, और जब तक ये देश रहेगा, जब तक भगत सिंह जिंदा रहेगा। ऐसे नहीं बोलते हम, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेरे, वतन पर मिटने वाले का यही बाकी निशान होगा। जिन लोगों ने राष्ट्र धर्म को निभाया, जिन लोगों ने समाज के धर्म को निभाया, इतिहास में उन लोगों के नाम रहे हैं और वो सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि चरखे से आजादी आ गई, वो बोलते भी है दुआ दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, सागर मती के संतु में तूने कर दिया कमाल। ये उतनी है सत्य और अप्रमाणिक बात है। ये उन वीर योद्धाओं को एक प्रकार से गालियां हैं जिन लोगों ने 25, 25, 26, 26 साल की उम्र में फांसी के फंदे चुन के देश को याद कराया। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल्ला उधम सिंह, ऐसे ऐसे हजारों लोगों ने अपने खून से सींच करके इस देश को याद कराया था। समाज के लोगों, नौजवान साथियों, इसलिए बात बता रहा हूं, त्याग, बलिदान और कुर्बानियों पे इतिहास लिखे जाते हैं। गद्दारी और मक्कारियों पे ना कभी इतिहास बने और ना कभी बना करते हैं। और गद्दार और मक्कारों के तो, जो लोग गद्दारियां करते हैं, मक्कारियां करते हैं, उनके तो मुंह काले हो जाया करते हैं। वो कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, लेकिन काला धंधा करने वालों के तो मुंह भी काले हो जाते हैं। जो गुलामी प्रस्त लोग हमारे बीच में पैदा हो गए हैं, एक छोटी सी टिकट के लिए, एक एमपी की टिकट के लिए, एक एमएलए की टिकट के लिए, और यहाँ तक तो एक एमसी की टिकट के लिए भी आप लोगों के पैर छूते घूम रहे हो, चरण चाटते घूम रहे हो, उसके लिए भी आप लोग अपने सर को गिरा रहे हो। तो ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है, ये कोई मान सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं है। आप ये नहीं जानते कि हम जिससे टिकट मांग रहे हैं उससे हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा वोट बैंक है, इतना भारी संख्या में हमारा वोट बैंक होते हुए भी हम पैर पकड़ते हैं, चरण चाटते हैं कि हमारी टिकट दे दो, हमारे को एमएलए बना दो, मंत्री बना दो, हमारे को एमसी बना दो, हमारे को चेयरमैन बना दो। जबकि वो आपका अधिकार है, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पीछे जनता है, आपकी जमहूरियत है, आपकी संख्या। और ये बता दूं, 8,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराया था। और फिर लोग ये कहें दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो ये तर्क संगत बात नहीं है, युक्ति संगत बात नहीं है। हुड्डा रोहतक का रहने वाला था, मुख्यमंत्री था, रोहतक में रह करके ही हमने उसके साथ लड़ाई लड़ी। कभी परवाह नहीं की ये मार देगा। डेली खबरें आती थी, डेली धमकियां आती थी, मार देंगे, काट देंगे, बोटियां कर दे, कुत्तों खिला देंगे, लाश भी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, मार भाई। हम तो ऐलान कर देते मार, अरे एक स्वदेश मरेगा, हजारों पैदा होंगे स्वदेश, मार के तो देख। हम तो जेलों में कभी नहीं डरे, हरियाणा की 5-5, 6-6 जेलों में रहे, कभी नहीं डरे। जो जिसने मारना मार दे। लेकिन एक बात जरूर कहा था, जेल के अंदर भी एक बात बोल दी थी, अगर मरवाए तो फिर गोली या तो माथे में मार, फिर या मार, दिल पे मारना गोली या फिर माथे में मारना, कहीं और लेगी तो मरेंगे भी नहीं। और उस परमात्मा ने 1% बचा दिया। और सुन ले, बोल दिया था, अगर सुन ले हुड्डा, अगर उस परमात्मा ने 1% बचा दिया, तेरा दाव और आजू बाजू अब नहीं देखना, आपका निशाना केवल 11 तारीख होना चाहिए। और 11 तारीख की संत कबीर जयंती, उनका प्रकट दिवस आपका निशाना होना चाहिए। आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इफ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, इफ यू आर इनफ एजुकेटेड, देन थिंक अबाउट योर society, think about the welfare of your country. If you cannot think about your welfare of your country, then think about your state or your village in which you are born. Then please don't think only yourself if you are educated one. अपने अपने बारे में नहीं सोचना, अपने अपने बारे में तो पक्षी सोच रहे हैं, भेड़ बकरियां खा के सोती हैं, कुत्ते भी खा के सोते हैं, सभी जानवर इस पृथ्वी में जितने भी जानवर हैं सभी पेट भर के सोते हैं, भूखा कोई नहीं सोता।
ये तो इंसान का ही पेट बहुत बड़ा है, कितना भी खा ले फिर भी भूखा रहता है। सिरसा की पावन धरा पर आज संत कबीर वाटिका में छोटे से मैसेज पर इतनी भारी संख्या में जो सर्व समाज के लोग पहुँचे, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति जो एक बैठी है, आप सभी को सत साहेब, जय भीम। सही मायनों में सरसा एक पवित्र भूमि है और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूं। पहला संघर्ष जो हमने शुरू किया था वो सरसा से शुरू किया था। मेरे साथ सभी लोग आजू बाजू बैठे हैं, लगभग जानता हूं सभी को, तो सामूहिक तौर पे एक बार सबका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं और मैं खुद आपको नमन करता हूं। समाज के लोग बैठे, समाज की शान बैठे। 2006 में हमने यहीं से पदयात्रा शुरू की थी दिल्ली के लिए, सरसा से। पुराने लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग बैठे हैं, सरसा से दिल्ली हमने पदयात्रा शुरू की थी जब ये वर्ग ए तोड़ा गया था। कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ से पदयात्रा शुरू हुई और दिल्ली हम पहुँचे। यहाँ से तो हम सिर्फ 100 लोग चले थे, 100 लोग दिल्ली से यहाँ से चले थे, सरसा से। लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते 10,000 लोग हो गए थे। 10,000 लोग दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तो जो चंद लाइनें आप सुनते हैं, मैं अकेला ही चला था मंजिले राहों में, मगर लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। तो जिन लोगों ने हमारे संघर्ष को जाना, हमारे त्याग को जाना, वो लोग जुड़ते गए और 10,000 लोग दिल्ली पहुंचे एआईसीसी के सामने। और वो नज़ारा एक अलग ही था। एआईसीसी के हमने दरवाजे भी तोड़ दिए और वहाँ अंदर घुस गए और ये जिद कर ली कि जब तक सोनिया गांधी नहीं आएगी, जब तक कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिकल लीडर नहीं आएंगे, तब तक हम निकलेंगे नहीं यहाँ से। तो सोनिया गांधी भी आई, जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सभी लोग आए। और उस समय फिर हमने ललकारा कांग्रेस को। फिर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को भी कॉल किया, बुलाया उसको, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन कुछ पेच ऐसे फंसे हुए थे, उनको अपनी राजनीतिक भविष्य को देखना था, तो वो हमारा सहयोग नहीं कर पाए। तो मैं ये पावन धरा इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहला संघर्ष सरसा से ही हमने शुरू किया और फिर उसके बाद फिर एक पदयात्रा हमने शुरू की, वो डबवाली से शुरू की। 2006 में हमने पदयात्रा सरसा से शुरू की, उसके बाद फिर 2009 में फिर हमने डबवाली से शुरू की। 2 पदयात्राएं आपके अपनी धरा से, आपके अपने इलाके से शुरू हुई। जो लड़ाई हमने आज इतनी लंबी लड़ी, तो इसलिए पावन धरा है। मेरे समाज के लोगों, नौजवान साथियों, मैंने कोई संघर्ष नहीं किया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व बनता था, हमारा फर्ज बनता था, हमारा कर्तव्य बनता था कि यदि हमारे समाज का हक छिना है, हमारे 42 जातियों का हक छिना है, हम केवल एक जाति नहीं हैं, एक पूरा डीएससी समाज जिसमें धानक जाति के अलावा वाल्मीकि, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सीकर, सिगरीगर, पेरना, स्पेरा, बादी, ये जातियाँ जो आती हैं, ये सभी जातियों का एक हमारा ग्रुप था। सभी जातियों का हक छिना था।
और सभी जातियों की लड़ाई हमने इकट्ठा मिलकर के लड़ी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने कुछ नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे भगत सिंह की बात आई, अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो भगत सिंह सही मायनों में मर जाता। मरना तो सभी है इस दुनिया में, जो आया वो जाएगा। अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो भगत सिंह मर जाता सदा के लिए। भगत सिंह इसलिए अमर हो गया कि उसको फांसी हुई। और जब तक ये देश रहेगा, जब तक भगत सिंह जिंदा रहेगा। ऐसे नहीं बोलते हम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वाले का यही बाकी निशान होगा। जिन लोगों ने राष्ट्र धर्म को निभाया, जिन लोगों ने समाज के धर्म को निभाया, इतिहास में उन लोगों के नाम रहे हैं और वो सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि चरखे से आजादी आ गई, वो बोलते भी है दुआ दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, सागर मती के संतु में तूने कर दिया कमाल। ये उतनी है सत्य और अप्रमाणिक बात है। ये उन वीर योद्धाओं को एक प्रकार से गालियां हैं जिन लोगों ने 25, 26 साल की उम्र में फांसी के फंदे में चुन गई देश को याद कराया। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल्ला उधम सिंह, ऐसे ऐसे हजारों लोगों ने अपने खून से सींच करके इस देश को याद कराया था। और ये बता दूं, 8,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराया था। और फिर लोग ये कहें दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो ये तर्क संगत बात नहीं है, युक्ति संगत बात नहीं है। मैं हिंदुस्तान के इतिहास की बात नहीं करता। आप अमेरिका की क्रांति उठा के देख लीजिए, आप रूस की क्रांति उठा के देख लीजिए, आप इंग्लैंड की क्रांति उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन को उठा के देख लीजिए। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने अपने देश के झंडे के लिए लड़ाई लड़ी है, वो बुलंद आवाज करके आज उनके झंडे परचम लहरा रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ी, जिन लोगों ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ी, ऐसे बहुत से देश खत्म हो गए इस दुनिया से, ऐसे बहुत से झंडे खत्म हो गए इस दुनिया से जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए कह रहा हूं कि हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमने केवल अपने समाज के प्रति, अपनी जनता के प्रति, हमारे जिन बच्चों का निवाला छिन गया था उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाई, अपना धर्म निभाया, अपना कर्म किया है। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, अगर 35 लाख की जनता के लिए, हमारी 35 लाख की जनसंख्या है हरियाणा के अंदर, अगर 35 लाख लोगों के लिए अगर कोई एक स्वदेश अपनी कुर्बानी दे दे तो वो बहुत तुच्छ कुर्बानी है, कुछ भी नहीं है। एक स्वदेश किराड़ या एक स्वदेश कबीर अपनी कुर्बानी देगा तो हजारों स्वदेश कबीर पैदा होंगे समाज के लिए लड़ने के लिए। ये रास्ता बनता है। कुर्बानियों पे इतिहास लिखे जाते हैं। समाज के लोगों, नौजवान साथियों, इसलिए बात बता रहा हूं, त्याग, बलिदान और कुर्बानियों पे इतिहास लिखे जाते हैं। गद्दारी और मक्कारियों पे ना कभी इतिहास बने और ना कभी बना करते हैं। और गद्दार और मक्कारों पे तो, जो लोग गद्दारियां करते हैं, मक्कारियां करते हैं, उनके तो मुंह काले हो जाया करते हैं। वो कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, लेकिन काला धंधा करने वालों के तो मुंह भी काले हो जाते हैं। संघर्ष के मायने अलग हैं, संघर्ष के रास्ते अलग हैं। और आज जो चीजें हमने भुगती है, जो आज आशीष ने हमारे बारे में बताई, ये संघर्ष तो करना ही था। जब तक समाज के अंदर कोई त्याग करने वाला, कोई कुर्बानी करने वाला, कोई बलिदान देने वाला नौजवान पैदा नहीं होता तो समाज का विकास नहीं होता, समाज 4 कदम आगे नहीं बढ़ता। और याद रखना आप लोग, समाज का मान सम्मान और समाज का स्वाभिमान, कोई एमएलए नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, कोई सांसद नहीं होता। समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान वो होता है जिसने समाज के लिए त्याग, बलिदान और कुर्बानियां की। आज जब नाम आता है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का, जब नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का,
तो आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, आपके मंत्री, आपके सांसद बहुत छोटे और बोने पड़ जाते हैं, उनका स्थान बहुत छोटा हो जाता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अमेरिका में ही रहते, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप क्या करेंगे हिंदुस्तान जा करके, क्या देखेंगे, क्या क्या काम करेंगे, आप हमारे देश में रहिए, हम आपको वो सब सुविधाएं देंगे, वो सब फैसिलिटीज देंगे, जो चाहेंगे वो पद देंगे। आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीविता के परम शिखर पर हैं, आप जो पद चाहेंगे हम आपको वो पद देंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप नहीं जानते मेरे दलित समाज के लोगों का क्या हाल है हिंदुस्तान में। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो हमें तो जिस कुएं से, जिस तालाब से भेड़ बकरियां को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन मेरे समाज के लोगों को उस तालाब से पानी लेने का भी अधिकार नहीं है। ऐसी दुर्दशा में मेरा समाज पड़ा है। मुझे अपने देश जाना होगा, अपने देश के उन लोगों की, उन लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई लड़नी होगी जिनको किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं है, जानवरों से ही बदतर जिंदगी जी रहे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर भारत वापस लौट के ना आए होते, उनके सीने में दर्द नहीं होता, तड़प नहीं होती, जज्बा और जुनून नहीं होता, और अपने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुधारने का अगर प्रेरणा नहीं होती, तो बाबा साहब कभी नहीं आते देश में वापस। जब बाबा साहब अंबेडकर देश में आए, क्योंकि सूट बूट पहनते थे, अमेरिका में पढ़े हुए थे, सब विदेशों में अपना जीवन बिताया था पढ़ करके, और जब अपने देश में आए और रेलवे स्टेशन पर उतरे तो एक टांगे वाले को कहा कि टांगे वाले मुझे गांव ले चलेगा। तो टांगे वाले ने कहा कि ठीक है ले चलेंगे, 4 आने लगेंगे। उस समय आने चलते थे, 4 आने लगेंगे। तो बाबा साहब के साथ लगेज था, उनका सामान था, बहुत सारी किताबें लेके आए थे विदेश से, किताबें पढ़ने के शौकीन थे। उनकी लाइब्रेरी में लगभग 70,000 किताबें थी, और इतनी ही किताबें, इनसे भी ज़्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी थी। उनका काम ही सिर्फ पढ़ना था। वो जीवन की हर स्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में भी सिर्फ पढ़ते ही थे। सारे विदेश की चीज़ों को जाना, हिंदुस्तान की सारी चीज़ों को जाना। और जब टांगे वाले से कहा कि गांव चलेगा, तो टांगे वाले ने बिठा लिया 4 आने में, और टांगा चला रहा है टांगे वाला, और टांगे वाले ने टांगा चलाते चलाते पूछ लिया, कौन से परिवार से हो, आपको पहले देखा नहीं, कौन से घर में जाओगे, गांव में किस घर में जाओगे। तो बाबा साहब तो बहुत बड़े विद्वान थे। बाबा साहब ने कहा कि मैं महार जाति से हूं, और ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे पिताजी का नाम है। इतना कहते ही जब महार की बात आई, तो टांगे वाले ने टांगा उसी टाइम रोक दिया। टांगा रोक करके बाबा साहब को पकड़ा और नीचे फेंक दिया। बोला मेरा टांगा दूषित कर दिया, गंगा जल से धोना पड़ेगा, अपवित्र होगा टांगा मेरा। जबकि टांगे वाला भी कोई स्वर्ण समाज से नहीं था, वो भी रहा हो किसी बीसी समाज से, लेकिन उसने भी बाबा साहब को नीचे फेंक दिया। बाबा साहब के घुटनों पे चोट लगी, कोहनियों पे चोट लगी, और फिर भी टांगे वाले से कहा भाई अब तेरा टांगा जो दूषित होना था वो तो हो गया, अब तू कम से कम गांव तो पहुंचा दे। टांगे वाले को लोभ दिया कि 4 आने की जगह 8 आने ले लेना भाई, पहुंचा दे। टांगे वाले ने मना कर दिया। फिर बाबा साहब ने कहा कि चल तू 16 आने ले लेना, 16 आने में तुझे दे दूंगा, भाई मेरे को गांव तो पहुंचा दे, अब मैं रास्ते में कैसे आ जाऊंगा। तो टांगे वाले को थोड़ी सी लालच, उसके मन में लालच है, अभी 16 आने मिल रहे हैं 4 आने के काम के। तो फिर उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे पहुंचा दूंगा, गांव तो मैं तुझे पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है तेरी शर्त मान लूंगा। उसने कहा भाई शर्त मेरी ये है कि टांगा तू चलाएगा और पीछे मैं बैठूंगा, अगर स्वीकार है तो चल। तो बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से टांगा चलाया और उसको पीछे बिठाया, तब बेचारे घर पहुंचे। ऐसी दुर्दशा, जिस नौजवान को बचपन में क्लासरूम में पढ़ने नहीं दिया गया, जहां चप्पल जूते निकालते थे वहां पढ़ करके वहां बैठ करके वो बच्चा पढ़ा। और उस समय, आज मैं एक प्रश्न आप लोगों से कर दूं,
एक प्रश्न मैं आप लोगों से कर दूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? तो कोई मुझे ये कहेगा कि चांद है, हम उसको देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते। कोई सूरज की बात करेगा, कोई कहेगा कि आसमान है, उसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और यही बात सालों पहले जब एक अध्यापक ने कक्षा में कही कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम देख तो सकते लेकिन छू नहीं सकते, तो एक छोटे से बच्चे ने अपनी बड़बड़ाती हुई आवाज में कहा कि हे गुरुदेव, वो सामने जो पानी का घड़ा रखा ना, उसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। अगर मैंने गलती से उसको छू लिया तो मुझे इतने कोड़े पड़ जाएंगे मेरी पीठ पर कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ बच्चा, ऐसी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ बच्चा, ऐसे बुरे हाल में, उस समय क्या हाल था, रूढ़िवादिता थी, छुआछात था, परम सीमा पे छुआछात था। अगर हम किसी के घर के आगे से गुजर गए और बारिश हो गई, उसके छज्जे के नीचे खड़े हो गए और उसको दिख गया कि छज्जे के नीचे कोई दलित समाज का बच्चा खड़ा, तो बहुत बुरी तरह से पीटते थे उसको, कोड़े बरसाए जाते थे। किसी साहूकार घर के आगे से चप्पल पहन के नहीं गुजर सकते थे, चप्पल हाथ में लेके चलना पड़ता था, ऐसा समय था। किसी के पास साइकिल होती थी, अगर साइकिल पे भी जा रहे हैं तो किसी जमींदार का घर आ गया, किसी जागीरदार का घर आ गया, तो साइकिल से उतर करके पैदल चलना पड़ता था, साइकिल को लेकर के, उस चढ़ के नहीं जा सकते थे। ये समय तो वो समय था। लेकिन आज देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष के बाद भी आपके पास पढ़ने के लिए चीजें आ जाती है अखबार में कि फला फला गांव में किसी अनुसूचित जाति के नौजवान को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया, गुरचड़ी नहीं निकालने दी गई, कोई यात्रा नहीं निकालने दी गई, बैंड बाजा नहीं बजाने दिए गए। आज भी ये देश में ये हाल है। तो अगर आज भी ये देश में ये हाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के पास में, जबकि देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उस समय क्या हाल हुआ होगा? बात मान सम्मान और स्वाभिमान की होती है समाज के लोगों, और जिसके अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ने की इच्छा नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं, लड़ने की जोश और जुनून और जज्बा नहीं है, तो वो नौजवान और वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकते। अन्याय के खिलाफ बाबा साहब ने कहा था कि अन्याय के खिलाफ अगर आप नहीं लड़े तो आप उससे ज्यादा दोषी हैं जितना जो लोग अन्याय कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पढ़ करके वो बाबा साहब पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान बन गया। और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर 300 साल का इतिहास जब लिखा गया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, और 300 साल के इतिहास में जब आकलन मूल्यांकन हुआ, 300 साल में कौन कौन से मेधावी छात्र पढ़ के गए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सबसे पहले नाम आया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी यूनिवर्सिटी के सामने, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और उसके नीचे लिखा हुआ था द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। आज पूरे विश्व में होड़ लगी हुई है, पूरे विश्व में होड़ लगी हुई है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और हैरानी की बात, सबसे बड़ी हैरानी की बात बताऊं, आपने उत्तरी कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किंग जोंग, जो अपने देश के लोगों को कोई सामाजिक अधिकार नहीं देता, सारे अधिकार छीने हुए हैं, उस इंसान ने भी अब की बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना दी अपने देश में। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक पुरोधा थे, इक्वलिटी की बात करते थे, फ्रेटर्निटी की बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे, और वो किंग जोंग उस इंसान की जयंती अपने देश में मना रहा है, उसकी स्टेचू के सामने पुष्पांजलि कर रहा है, जो अपने देश के लोगों को अधिकार नहीं देता, सामाजिक अधिकार नहीं देता। कितनी बड़ी हैरानी की बात है। और हमारे देश के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हमें खबर नहीं मिलती कि कहीं पे बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया, आज वहां कर दिया, आज वहां कर दिया, आज वहां कर दिया। इतनी रूढ़िवादिता हमारे देश में, इतना अंधविश्वास हमारे देश में, इतना कट्टरपंथ हमारे देश में, इतनी नीचे गिरी हुई सोच आज भी हमारे देश में है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी आप लोग कैडराइज नहीं है, आप लोग उस लेवल की सोच समझ रखने वाले कुछ लोग हैं, सभी नहीं हैं।
नहीं तो बहुत तीखी बात भी मैं बोल सकता हूं। जब कभी आपका कैडराइज तरीके से आपकी मीटिंग लेंगे, 2-4 घंटे आपके बीच में बैठेंगे, तब आपसे वो भी उस विषय में बात करेंगे कि किस तरह देश आगे बढ़ेगा, किस तरह देश के बाद किस तरह समाज आगे बढ़ेगा, जिस कौम में आपने जन्म लिया है जिस तरह वो कौम आपकी आगे बढ़ेगी, किस तरह आपका संगठन बना करके आप संगठनात्मक ढांचा क्रिएट करके अपनी इस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे सत्ता तक आप पहुंचेंगे। और ये जो गुलामी प्रस्थ आप लोगों के अंदर घर काम कर गई है, जो गुलामी प्रस्त लोग हमारे बीच में पैदा हो गए हैं, एक छोटी सी टिकट के लिए, एक एमपी की टिकट के लिए, एक एमएलए की टिकट के लिए, और यहाँ तक तो एक एमसी की टिकट के लिए भी आप लोगों के पैर छूते घूम रहे हो, चरण चाटते घूम रहे हो, उसके लिए भी आप लोग अपने सर को गिरा रहे हो। तो ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है, ये कोई मान सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं है। आप ये नहीं जानते कि हम जिससे टिकट मांग रहे हैं उससे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा वोट बैंक है, इतना भारी संख्या में हमारा वोट बैंक होते हुए भी हम पैर पकड़ते हैं, चरण चाटते हैं कि हमारे टिकट दे दो, हमारे को एमएलए बना दो, मंत्री बना दो, हमारे को एमसी बना दो, हमारे को चेयरमैन बना दो, जबकि वो आपका अधिकार है, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पीछे जनता है, आपकी जमहूरियत है, आपकी संख्या है। और काशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सही मायनों में बता देता हूं आप लोगों को, आप इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश आपका है, इस देश की धरोहर आपकी है, इस देश की सारी संपत्ति आपकी है, इस देश का सारी भूमि आपकी है। ये तो आप पठित नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा साहब ने पहले कहा था कि शिक्षित बनो। जब शिक्षित बनोगे तब समझोगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, और हमारा ये देश हमारा है, हम इस देश में, इस देश के मूल निवासी हैं, तब आपको समझ में आएगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, इकट्ठे रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे, इकट्ठे रहोगे तो लड़ पाओगे अपने अधिकारों के प्रति, तब कहा संघर्ष करो। ये 3 चीजें समाज में सबसे जरूरी हैं। पहले शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षित होगे अपने अधिकारों को जानोगे, कानून को जानोगे। अगर कानून को नहीं जानोगे, अगर किसी अधिकारी के पास जाओगे, एसपी के पास जाओगे, डीसी के पास जाओगे, तो बोल नहीं पाओगे। बोलोगे कब? जब अपने अधिकारों को जानोगे, जब कानून को जानोगे। और एक शिक्षित आदमी भी अधूरा होता है, शिक्षित आदमी भी अधूरा होता है जब तक संगठन नहीं है, जब तक शिक्षित भी कुछ नहीं है। शिक्षित बने बहुत घूम रहे हैं आज हमारे देश में, हमारे समाजों में बहुत शिक्षित बने घूम रहे हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो भी क्या है? अधूरे हैं। जब तक संगठन नहीं है तक शिक्षित भी क्या करेगा? इसलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठन बनाओ, और फिर कहा संघर्ष करो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, और 75 साल की आजादी के बाद भी हम उन लोगों के गुलाम बने हुए हैं, उन लोगों से भीख मांग रहे हैं जो इस देश में बाहर से आए हुए हैं, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि हो सकता है 2, 4, 5, 10 आदमी आप लोग समझ लें इस बात को, आप लोग जान लें इस बात को, ये देश हमारा है, इस देश के मूल निवासी हमें, इस देश पे सारे अधिकार हमारे हैं, और हम अपने अधिकार उन लोगों से मांग रहे हैं जो इस देश के नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं। और आज सत्ता पे काबिज उन लोगों के पैर जाकर के हम पकड़ते हैं, उन लोगों से कह रहे हैं कि हमें एमएलए बना दो, हमें सांसद बना दो, हमें ये बना दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, अगर दिल में लगेगी जा करके, यहां सीने में चुभेगी, तब समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि जिसको दर्द नहीं होता, जिसके सीने में दर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं होता। लेकिन मैं इससे बिल्कुल उल्टा बोलता हूं, मैं इससे बिल्कुल उल्टा बोलता हूं। जिसके सीने में समाज के लिए दर्द होता है वही असली मर्द होता है, वही असली मर्द होता है। तो दर्द पैदा करना, अपने सीने के अंदर दर्द पैदा करना पड़ेगा, और अब उस दर्द को भी नासूर बनाना पड़ेगा, बार बार कुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको याद रहे कि हम इस देश के निवासी हैं, इस देश पे हमारा अधिकार है, इस देश की संपत्ति पे, इस धरा पे हमारा अधिकार है। और वो चीज़ें तब होगी तब आप इस रास्ते पे चलना सीख जाओगे। अभी तो आप मांगने की दौड़ में शामिल हो, मांगने की दौड़ में कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो।
जब छीनने की पोजीशन पे आ जाओगे, छीनने की पोजीशन पे, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। और माफ करना नौजवान साथियों, मांगने से अधिकार ना कभी मिले हैं ना कभी मिला करते हैं, ना मिलेंगे। मांगने से केवल भीख मिलती है, मांगने से केवल भीख मिलती है। और भीख भी देने वाले पे डिपेंड करता है, वो आपको चवन्नी देगा, अठन्नी देगा, रुपया देगा, या किक मार के भगा देगा, चल चल आगे चल, है ना ऐसा। मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं, दूसरे के मुंह में हाथ डाल करके उसी गर्दन पकड़ के छीने जाते हैं, जब अधिकार मिलते हैं। जब छीनने की पोजीशन पे आ जाओगे, जब छीनने की मुकाम हासिल कर लोगे, फिर ये सत्ता भी आपकी होगी, और फिर आप देने वाले होंगे और ये लोग मांगने वाले होंगे जिनसे आप आज मांग रहे हैं। ये परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है ये परिवर्तन, लेकिन इसके लिए संघर्ष है, इसके लिए रास्ता है, इसके लिए त्याग बलिदान है, और इसके लिए कुर्बानियां हैं। और आज के समाज में ना कोई त्याग करना जानता, ना कोई कुर्बानी करना जानता, ना कोई लड़ना जानता। बस हम मांगना जानते हैं कि भाई चार लाइनें हमने पढ़ ली, हम शिक्षित हो गए, अब किसी नेता के साथ लग जाओ, मेरे परिवार का भला हो जाएगा, मेरी रोजी रोटी चल जाएगी, समाज जाए भाड़ में, समाज भाड़ में जाए। कुछ लोग आए, बहुत लोग आए और वक्त के सांचों में ढल गए, बहुत लोग आए और वक्त के सांचों में ढल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वालों में से बनना पड़ेगा। जब तक वक्त के सांचे बदलने वाले नहीं बनोगे तो इस सत्ता में आपका कोई हाथ नहीं होगा। गुलाम बन के जीना है या राजा बन के जीना है, गुलाम बन के जीना या बादशाह बन के जीना, ये आपकी शक्ति पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर बादशाह बनना चाहते हो तो अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी इच्छा क्या है, तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद करना पड़ेगा। बाबा साहब ने वैसे ही नहीं इतना संघर्ष किया, अपना पूरा परिवार खपा दिया। चाहते तो मखमल की सेजों पे सो सकते थे। शिक्षा की अलग जगह दी पूरे देश में। आज जो कुर्सियों पे आप बैठे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, मूंछ दाढ़ी अच्छी रख रहे हो, अरे आपको तो शेविंग करने का अधिकार भी नहीं था। शेविंग नहीं कर सकते थे, कपड़े नहीं पहन सकते थे, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते थे, जूते नहीं पहन सकते थे, चप्पलों में रहना पड़ता था। एक मसीहा आया और इसने इतना सब कुछ आपको दे दिया। और उस मसीहा को भी, उस मसीहा के कदम चिन्हों पे हम चल नहीं रहे। अगर उस मसीहा के कदम चिन्हों पे हम चले होते तो आज इस देश की सत्ता पर आप लोग काबिज होते, आप लोग काबिज होते। 75 साल बीत गए, लगे हैं दूसरों की गुलामियां करने के लिए। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं कि कुछ लोग समझदार बैठे, इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, ये बातें बोलना नहीं चाहता था। दर्द हो, थोड़ा तकलीफ हो आप लोगों के अंदर, कुछ कर गुजरने की शक्ति पैदा हो। अब बात करता हूं दूसरी बात यह है, हमने लड़ाइयां लड़ी, हम जानते हैं सारी चीजें। और उन शक्तियों से लड़ाई लड़ी जो जिनकी फूंक में घास जलती थी, जो फूंक मारते थे घास जला देते थे, ऐसे बोला जाता था। हुड्डा रोहतक का रहने वाला था, मुख्यमंत्री था, रोहतक में रह करके ही हमने उसके साथ लड़ाई लड़ी। कभी परवाह नहीं की, ये मार देगा। डेली खबरें आती थी, डेली धमकियां आती थी, मार देंगे, काट देंगे, बोटियां कर दे, कुत्तों खिला देंगे, लाश भी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, मार भाई। हम तो ऐलान कर देते मार। अरे एक स्वदेश मरेगा, हजारों पैदा होंगे स्वदेश, मार के तो देख। हम तो जेलों में कभी नहीं डरे। हरियाणा की 5-5, 6-6 जेलों में रहे, कभी नहीं डरे। जो जिसने मारना मार दे। लेकिन एक बात जरूर कहा था, जेल के अंदर भी एक बात बोल दी थी, अगर मरवाए तो फिर गोली या तो माथे में मार, फिर या मार, दिल पे मारना गोली, या फिर माथे में मारना, कहीं और लेगी तो मरेंगे भी नहीं। और उस परमात्मा ने 1% बचा दिया। और सुन ले, बोल दिया था, अगर सुन ले हुड्डा,
अगर उस परमात्मा ने 1% बचा दिया, तेरा दाव अगर कामयाब नहीं हुआ, तो याद रखना ये वो स्वदेश है जिसने धानक कौम में जन्म लिया है। तेरे पूरे वंश को उजाड़ दूंगा, तेरे कोठी में कुत्ता नहीं, अब कुत्ते को ही मार के आऊंगा तेरी कोठी में, इंसान को तो खत्म कर ही दूंगा। ये धमकी दे दी थी हमने, मीडिया के बीच में धमकी दे दी थी कि तेरा वंश खत्म कर दूंगा, कुत्ता भी नहीं छोड़ू, तेरी कोठी में मार के आऊंगा अगर बच गया तो। लड़ाई के ढंग से लड़ी जाती है। हम अपना अधिकार मांग रहे थे और वो अधिकार मांग रहे थे जो हमारा छिन गया। हमने किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं की। तो मैं ये बात इसलिए आपसे कर रहा हूं, अब हम दूसरे रूप में आ गए, एक सन्यासी के रूप में आ गए, लेकिन सन्यासी के रूप में भी हम क्रांतिकारी हैं। तुझे जब सब कुछ त्याग दिया, तो हमारे को कौन मार देगा? क्योंकि जब सन्यासी बनता ना इंसान, तो अपना पिंडदान पहले ही कराता है। जो सन्यासी बन जाता है पिंडदान पहले ही कर देता, अपना ले कर दिया दान, मैंने तो अपना पिंड साले मार या खुद मर, तू नहीं मार पाया तो हम तेरे को मार देंगे। हमने तो कर रखे पिंडदान अपने, जिसका मन करे मार लो, लेकिन मरने से पहले भी समाज को कुछ दे के जाना चाहते हैं। और ये बात इसलिए बोल रहा हूं, अगर कुछ लेना चाहते हो तो फिर संगठन जुड़ना पड़ेगा, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, संगठन बनाना पड़ेगा। इस दिशा में काम करेंगे इस जयंती के बाद। आज ये मुख्यमंत्री जो बना है, ये हमारा धन्यवादी है, क्योंकि हमने एक वोट, अब की बार एक वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को दिए, पूरे डीएससी समाज ने दिए। और मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलता है, मुख्यमंत्री कहीं भी भाषण देता है तो पहले ये कहता है कि मेरी सरकार जो बनी है वो डीएससी समाज की वजह से बनी है, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता। इसलिए वो बोलता है हमने मदद की है। आपने जींद का भाषण सुना होगा हमारा, सुना किसी ने जींद का भाषण? एक पैर पे खड़ा होकर के हमने समाज से वचन लिया था कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना। क्यों देना? क्योंकि इस मुख्यमंत्री ने हमसे वचन दिया है। हमारी 3 सत्र की बेंच वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री से, उसने वादा किया था। मैंने कहा था भाई दूसरे नेताओं की तरह तो नहीं कर देगा, पहले सुन ले भाई सैनी, यही लैंग्वेज थी भाई, नायब सैनी पहले सुन ले, अगर तूने दूसरे नेताओं की तरह कर दिया तो तेरी खाट खड़ी कर देंगे, फिर हम बता रहे हैं। उसने वचन दिया था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से आपका डीएससी बहाल कर दो, कर दिया पहली कलम से। ऐसा जबान का धनी और एक ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री, और जो अपनी बात पे खरा उतर गया, इसलिए हम उसके कायल हैं। और इसलिए जी में एक बात हो गई थी, आज से आप सैनी नहीं रहे हो, आप सब धानक हो गए हो, वाल्मीकि हो गए हो, चमार हो। और जींद में बोल दिया था हमने, अगर मुख्यमंत्री जी आज से आप सैनी नहीं रहे, अब आप धानक हो गए, वाल्मीकि हो गए, खटीक हो गए, सांसी हो गए, उड़बाजी कर गए। और खड़े हो गए मुख्यमंत्री, खड़े होकर के स्वीकार किया कि हाँ मैं धानक हो गया, मैं वाल्मीकि हो। और सुन लेना, वो आपने सुना होगा। तो मैं ये बातें इसलिए आपसे की हैं कि आप थोड़ा सा जो ना उस दिशा में भी काम करेंगे। अब 11 की बात करते हैं। 11 तारीख को हमारे वही मुख्यमंत्री आ रहे हैं, टाइम लेने के लिए। और बहुत लोग गए हुए थे, सिरसा के अलावा हिसार के थे, भिवानी के थे, जींद के थे, रोहतक के थे, झज्जर के थे, रेवाड़ी के थे। बहुत लोग समय मांगने के लिए आए थे कि जी हम बनाएंगे जयंती, हम बनाएंगे। लेकिन चूंकि सरसा में राज्य स्तरीय जयंती नहीं बनी, इसलिए हमने कहा कि सरसा जब शुरू करते हैं मुख्यमंत्री जी, हम 5 साल का प्लान बनाएंगे, सरसा से शुरू करते हैं, उसके बाद नीचे जाते जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और समय दे दिया। अब जब आपको राज्य स्तरीय जयंती मनाने का समय दे दिया मुख्यमंत्री ने, और हमने चूंकि सुनीता दुग्गल हमारी बहन यहाँ से सांसद रही है, यहाँ की नेतागिरी उसने करी है, तो हमने कहा भाई सुनीता दुग्गल की अध्यक्षता में कराएं। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, बहुत लोगों ने कटाक्ष भी किए, बहुत लोगों ने दूसरी भाषाएं बोली, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर इसमें कोई कमी है तो हम दूर कर लेंगे। ये हमारी बहन है, हमारी नेता है, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको बिठा लेंगे, दूर कर लेंगे। अगर कोई और किसी प्रकार की बात है तो आपको आपस में बिठा करके गिले शिकवे दूर कर लेंगे। क्योंकि याद रखना तुम समाज के लोगों, जब लड़ाई पगड़ी की हो जाए और जब लड़ाई मूंछों की हो जाए तो बर्तनों की लड़ाई नहीं लड़नी होती है, बर्तनों को छोड़ देना होता है।
तो मैं एक बात तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि बर्तनों की लड़ाई में मत जाना। अब लड़ाई आपकी पगड़ी की है, आपकी मूंछों की लड़ाई है। आप समझ गए मेरी बात? ये जयंती सुनीता दुग्गल की नहीं है, ये जयंती पूरे धानक समाज की भी नहीं है, ये जयंती पूरे डीएससी समाज की है, जो डीएससी समाज जुड़ा हुआ है जयंती के साथ। और हमारा संकल्प है कि हमने 1 लाख लोग जोड़ने सिरसा में, 1 लाख लोग, ताकि पूरी दुनिया देखे, हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान देखे कि सिरसा के लोगों ने इतनी बड़ी रैली, महारैली, इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा कर दिया, इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम कर दिया, एक महाकुंभ की तरह मना दिया। जिस तरह 2018 में महाकुंभ मनाया था फतेहाबाद के अंदर, राष्ट्रपति को बुलाया था, उससे ही बड़ा महाकुंभ सिरसा के जनता ने करके दिखा दिया। सिरसा की जनता ने समय मांगा था, और समय मांगा था तो सिरसा ने करके दिखा दिया। नाम आपका होना है, नाम आप लोगों का होना है। और मैं इसलिए आ गया हूं आपके बीच में, अब यहीं रहूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, गांव गली गली मैं चलूंगा। और हम लोगों से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, भैया ये हमारे सदगुरु की जयंती है, हमारे सदगुरु का प्रकट दिवस है, निकलो घरों से, आओ, जोड़ो, कंधे से कंधा मिला के चलो, कदम से कदम मिला के चलो। हम अपने घर की लड़ाई तो बाद में लड़ लेंगे, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया, वो बहुत की बात है। आज रिपोर्ट सारी है मेरे पास, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है बहन, सारी रिपोर्ट्स, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना। अभी जयंती को मनाना हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? 11 तारीख, 11 जून। और लक्ष्य कैसा है? द्रोणाचार्य ने क्या कहा अर्जुन से कि अर्जुन तीर उठा और साधा निशाना। अर्जुन ने साधा निशाना और कहा, द्रोणाचार्य ने बता क्या दिखाई दे रहा है? बोला गुरुदेव पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। बोला हे अर्जुन फिर से निशाना साध, फिर से साधा निशाना, फिर से निशाना साध दिया अर्जुन ने। बोला बता अब क्या दिखाई दे रहा है तुझे? बोला हे गुरुदेव पत्ते दिखाई दे रहे हैं और पत्तों के बीच में बैठी एक चिड़िया दिखाई दे रही है। बोला हे अर्जुन फिर निशाना साध और फिर बता क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा है गुरुदेव अब मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है चमकती, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोला अब तीर चला दे। जब दिखाई दे रही है सिर्फ चिड़िया की आंख, तो तीर कहां लगेगा? जाकर के चिड़िया की आंख में ही लगेगा। आजू बाजू अब नहीं देखना, आपका निशाना केवल 11 तारीख होना चाहिए, और 11 तारीख की संत कबीर जयंती, उनका प्रकट दिवस आपका निशाना होना चाहिए। बाकी बातें बाद में कर लेंगे, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इफ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, इफ यू आर इनफ एजुकेटेड, देन थिंक अबाउट योर society, think about the welfare of your country. If you cannot think about your welfare of your country, then think about your state or your village in which you are born. Then please don't think only yourself if you are educated one. अपने अपने बारे में नहीं सोचना, अपने अपने बारे में तो पक्षी सोच रहे हैं, भेड़ बकरियां खा के सोती हैं, कुत्ते भी खा के सोते हैं, सभी जानवर इस पृथ्वी में जितने भी जानवर हैं सभी पेट भर के सोते हैं, भूखा कोई नहीं सोता। ये तो इंसान का ही पेट बहुत बड़ा है, कितना भी खा ले फिर भी भूखा रहता है। वो दिमाग ही भूखा है इसका, इंसान का, कितना ही मिल जाए। और याद रखना आप लोग, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है इंसान नगन पैदा हुआ है और एक कफन में जाना है। इंसान नगन पैदा हुआ और एक कफन में जाएगा। कितनी धन दौलत जोड़ लो, कितनी भी महल बना लो, कितने भी रुपया जोड़ लो, वो आपके किसी काम नहीं आना, जाना एक कफन में ही। वैसे तो सिकंदर के हौसले बड़े आली थे, लेकिन जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, खाली जाना। तो इसलिए जाना क्या जाएगा आपके साथ? आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। जो कर्म आपने कर दिए, कर्म बुरे कर लो, कर्म अच्छे कर लो, देश के लिए करो, राष्ट्र धर्म निभाओ, अपने समाज के लिए करो, अपना सामाजिक धर्म निभाओ, ये रास्ते बनते हैं, ये चीज़ आपके साथ जाएगी। और ये रास्ता सीख लिया तो फिर पिछड़ोगे नहीं। फिर ज्ञान, जब ज्ञान आ जाएगा आपके पास, ज्ञान, क्योंकि आप किसी फंक्शन में जाते हो तो किसकी पूजा होती है? सरस्वती माँ के सामने दीपक जलाया जाता है, जलाया जाता है ना दीपक। लक्ष्मी की तो नहीं रखते ना, धन की देवी लक्ष्मी की तो नहीं रखते ना फोटो, किसकी रखते हैं? ज्ञान की देवी सरस्वती की।
क्यों? ज्ञान की महानता है, ज्ञान सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। और बाबा साहब के पास क्या था? ज्ञान का सिंबल ऑफ नॉलेज बने। ज्ञान के दम पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान बन गए, सबसे पढ़े लिखे बन गए। और आपको बता दूं, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिमाएं, स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हैं, किसी की भी नहीं है। और होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। ये बातें इसलिए आपको बताइए, थोड़े से चक्षु आपके खुल जाए, थोड़े नेत्र खुल जाए। तो हमारा निशाना 11 तारीख का है। 11 जून को हम अधिक से अधिक संख्या कैसे जोड़ें? वो अधिक से अधिक संख्या कब जुड़ेंगी? जब आप कम से कम भी 10 टीमें बनाएंगे। 10 टीम, 5 यहाँ से बनाएं, सरसा से 5 टीमें काम करें और 5 टीमें फतेहाबाद से काम करें। और वो गांव-गांव जाए, एक टीम 10 गांव कवर करे एक दिन में, तो 10 टीमें बनेंगी तो 100 गांव कवर हो जाएंगे।